हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट में साइंस के क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हूँ। डेली चैनल पर अपलोड होती है। 20 क्वेश्चन होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज देखते हैं कि 20 कौन से क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सी हड्डी मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन की रक्षा करती है तो वो है खोपड़ी, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कल। खोपड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है स्कल, जो कि जब हम अपने सिर को टच करते हैं तो हार्ड पार्ट जो दिखता है आपको, उसी को स्कल कहते हैं। उस स्कल के अंदर हमारा जो है मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ब्रेन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो हार्ट है, हृदय, ठीक है, हृदय को हार्ट कहते हैं। हार्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका पंपिंग, केवल ब्लड को पंप करना। जो इसके अंदर आर्टरी और वेंस जुड़ी रहती हैं, उनसे इम्प्योर और प्योर ब्लड जो होते हैं, चैम्बर्स इनके बने रहते हैं। ऑरिकल, वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है मनुष्य का। और क्या होता है इसका काम? केवल पंपिंग करना, कि ब्लड इधर आया और पंप करके दूसरी तरफ, दूसरी वेंस में प्रेशर से आर्टरी में भेज दिया, ठीक है। वेंस में आया और आर्टरी में भेज दिया, आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं, मसल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जो आपको मुस्कुराने में मदद करती हैं, स्माइल करने में? क्योंकि हमारे शरीर में हड्डी मांसपेशियां, इनकी वजह से तो हम चलते हैं या मूव करते हैं, जो काम भी करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं जाइगोमैटिकस। ये और जाइगोमैटिकस भी लिख कर आ सकता है और जाइगोमैटिकस मेजर भी लिख कर आ सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। और ये जो हड्डियाँ हैं वो हमारे कान को थोड़ा, जब हम मुस्कुराते हैं तो कान हमारे थोड़े ऊपर की ओर जाते हैं, और हमारा जो मुंह है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तभी तो स्माइलिंग फेस बनता है। वैसे हमारा ऐसे मुंह होता है, लेकिन जब हम स्माइल करते हैं तो इस तरह से गया ये ऊपर की तरफ। तो ये जो हड्डियाँ हमारे गाल के साइड में यहाँ पर आपको मिलती हैं। अगला है, शरीर का प्राथमिक अंग जो श्वसन, रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या सबसे पहले जिसका रोल रहता है, तो वो फेफड़े हैं, लंग्स, ठीक है। लंग्स का सबसे बड़ा रोल रहता है श्वसन में। अगला है श्वसन, जैसे हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन हम किसकी, हमारे जो नेज़ल चैम्बर हैं, यानी कि नाक के जो छिद्र हैं, उनके थ्रू जो एयर है वो आती है। तो हमारी नाक में आपने छोटे छोटे बाल सबके होते हैं, तो ये जो बाल जैसी रचनाएं होती हैं, जो हमारी हवा के साथ जो छोटे मोटे गंदगी के कण आते हैं, जो हमारे फेफड़ों में ना चले जाएं, उन्हें रोक लेते हैं। तो उन बालों वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं सीलिया, CILIA, सीलिया कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये देखिए, कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? ये बहुत सब बार वीडियो में आ भी चुका है, अग्नाशय। इसे कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का उत्पादन करता है। अगला है स्वर यंत्र, ठीक है, जो हमारी आवाज़ निकलती है, तो स्वर यंत्र की वजह से तो निकलती है। इसका वैज्ञानिक नाम तो इसे कहते हैं लैरिंक्स, वैसे कहते हैं लैरिंक्स, और वैसे वॉइस बॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, लैरिंक्स बोलते हैं। तो ये है, हमारे गले में रहता है ये वॉइस बॉक्स हमारा। अगला है, आँख का कौन सा भाग पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कि कितना हमारी आँख जो है प्रकाश को झेल पाएगी? नहीं तो आपने देखा ज़्यादा प्रकाश में हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो जो आइरिस होता है हमारी आँख का पार्ट, वो ये रोल अदा करता है, हमारी जो कितनी लाइट जो है हमारी आँख को लगनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। शरीर का वह भाग जिसे हम पावर हाउस कहते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करता है, ATP का निर्माण करता है ना, ये एनर्जी के लिए हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी सेल्स में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, कौन सी ग्रंथि चयापचय, चयापचय का मतलब मैं आपको बताऊँ, मेटाबॉलिक कहते हैं इसे। मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको नियंत्रित करती हैं, और ये हमारी गर्दन में होती है, मतलब गले में, गर्दन का मतलब गले में। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो होती है गले में, और ये थायराइड जो है वो H शेप की होती है, ठीक है, गले में। और ये जो है इसका चयापचय का, मेटाबॉलिक का मतलब ये हुआ, जैसे हमने कोई खाना खाया या हमने कोई भी चीज़ ली डाइट की या खाने की, उससे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ऊर्जा हमारी एनर्जी जो है पूरी बॉडी में जो हम काम करते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एनर्जी के उत्पादन में जो काम होता है दैट इज़ कॉल्ड चयापचय। अगला है कि वह छोटी फ्लैप
जैसी संरचना, अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो पीछे की तरफ आपको एक ऐसे फ्लैप जैसी रचना दिखेगी गले में, ठीक है। बच्चे बहुत वो से ध्यान से देखते हैं ये क्या है, ये क्या है। ऊपर से जैसे आपका ये मुंह है तो यहाँ पर लटकती हुई दिखती है। तो ये है कि भोजन को, तो ये इसका काम जो होता है वो हमारा जो भोजन है वो ये लिखा है एक छोटी फ्लैप जैसी संरचना जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। यानी कि हम सांस भी मुंह से लेते हैं, खाना भी मुंह से खाते हैं, है ना। लेकिन हम सांस लेते हैं वो जाती है हमारी फेफड़ों में और खाना जाता है हमारा स्टमक में। तो हमारा जो भोजन है वो हमारे फेफड़ों में ना चला जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ बनी होती है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से क्या होता है, हमारा जो भोजन है वो कभी भी हमारी श्वास नली में नहीं जाता। अगर श्वास नली में जाता है तो देखा खांसी आती है हम लोगों को, एकदम वो बैक हो जाता है, यानी कि फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता। अगला है कौन सी रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल का बात की जा रही है, जो ऑक्सीजन युक्त यानी कि प्योर ब्लड, ये कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन होती है वो कौन सा ब्लड कहलाता है, प्योर ब्लड होता है वो। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है ब्लड में वो इम्प्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है प्योर ब्लड को हार्ट से, हृदय से पूरे शरीर में दूसरी जगह ले जाती हैं, क्योंकि मैंने बता दिया हृदय पंपिंग का काम करता है, इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों आता है। तो वो होती हैं धमनियाँ जिन्हें कहते हैं आर्टरी। आर्टरी का यही रोल रहता है कि वो प्योर ब्लड ले जाती हैं। लेकिन वेंस क्या होती हैं, वेंस जो है पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट तक लाती हैं। अगला है किस हड्डी को हम अक्सर कॉलर बोन कहते हैं, तो हंसली गले में जो हमारी हड्डी होती है, हमारे गले से ये हाथ जो है हमारा और ये हमारा गला, तो यहाँ पर जो आपने देखी है कॉलर बोन होती है, ये है ना, ये हमारे गर्दन है और ये हमारे दोनों हाथ है। तो यहाँ पर जो होती है बिल्कुल कॉलर की तरह इधर भी और इधर भी कॉलर बोन होती है, उसी को हम हंसली कहते हैं और इसी को क्लैविकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैविकल। अगला है यहाँ पर त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, स्किन की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, अगर स्किन का डिसेक्शन आपने देखा है, स्किन की अपनी एनाटॉमी वगैरह का इमेज देखी है, तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, जो नींद के पैटर्न को नियंत्रित करती है कि हमें कितना सोना है, नहीं सोना है, कब जागना है, कब नींद आ रही है, कब जवाइयाँ आने लगी, उवासी आने लगी, जिसे हम बॉडी क्लॉक भी कहते हैं। हमारी बॉडी क्लॉक है वो बताती है हमें कब सोना है, नहीं सोना है। तो ये पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड इसे कहते हैं। पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है, अब ये बताइएगा, ये मैं बता चुकी हूँ कि पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है। मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली को, यानी कि हमारा ये जैसे यहाँ पर हमने नाक और ये सब, ये हमारा माउथ है, हमने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया, मुंह से हम यहाँ पर इस तरह से हमारी ये डाइजेशन का गया और फिर ये हमारा जे शेप में स्टमक आ गया। तो इस जो पार्ट को, यानी कि यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है, यानी कि हमारे मुंह से हमारे स्टमक को जोड़ने वाले ये जो नली है वो क्या कहलाती है, तो ये ग्रास नली कहती है और इसी को हम ओइसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। ये नली इस तरह से आती है मुंह से हमारे, और ये हमारा जो है जे शेप में होता है स्टमक इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देती है। अगला है छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सबसे मुख्य कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वो होता है अवशोषण या कि एब्जॉर्प्शन। अगला शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है, ज्वाइंट कौन सा कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा घुटना होता है, नी में जो जोड़ होता है, दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं घुटने को, वो सबसे बड़ा जोड़ होता है। अगला है रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, से मतलब ब्लड बह रहा है, उससे विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए शरीर का मुख्य फिल्टर क्या है, ठीक है। वैसे तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, लेकिन जो रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थ ब्लड बह रहा है उसमें, तो वो लीवर का काम है। अगला है किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है, छाती की हड्डी भी कहते हैं इसे, याद रखना हिंदी में, छाती की हड्डी ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। तो उरोस्थी हिंदी में है और इंग्लिश में स्टर्नम कहते हैं इसे, स्टर्नम। अगला है शरीर की प्राथमिक दृष्टि का अंग कौन सा है। सबसे पहले अगर आप पूरे बॉडी को देखेंगे तो देखने वाला अंग कौन सा दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको आँख दिखेगी, आई जिसे कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमारी बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेने की, दिल की धड़कन जैसी बुनियादी जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
तो वो है ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्या है ब्रेन स्टेम। अब मैं आपको ब्रेन स्टेम के बारे में बताऊं। ब्रेन स्टेम जो है हमारे ब्रेन को और हमारी बैकबोन को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रेन स्टेम वो पार्ट होता है जो हमारा माइंड है और बैकबोन यानी कि गर्दन, हमारी जो गर्दन होती है वहाँ पर पीछे की तरफ जो आपको दिखता है कि हमारा जहाँ ब्रेन और बैकबोन जुड़ रही है, वो पार्ट जो होता है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगला है मांसपेशी यानी कि मसल की वॉल के बारे में पूछा जा रहा है, जो छाती को पेट से अलग करती है, यानी कि हमारे जो छाती सीना होता है उसको, हमारा जो पेट है उसको अलग करते हैं। तो डायाफ्राम बना है। डायाफ्राम इस तरह का होता है, वैसे स्ट्रेट रहता है, सांस लो तो इस तरह का हो जाता है। पसलियों के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हमारी पसलियाँ बनी हैं यहाँ पर, और ये जो पार्ट है नीचे की तरफ, ये डायाफ्राम कहलाता है। अगला है कान का कौन सा भाग कंपन करता है और जो हमारी ध्वनि है, जो हमारी ध्वनि गई है हमारे में, आवाज़ को हमारे अंदर के कान तक पहुंचाता है। जैसे आवाज़ हमारे कान को जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंचाता है, तो वो भाग कहलाता है टिम्पैनिक। ठीक है, ईयर ड्रम जैसा काम, ईयर ड्रम तक पहुंचाने का, ईयर ड्रम पे जैसी एकदम कंपन होता है वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, टिम्पैनिक याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अगला है वह जोड़ क्या है जो आगे की हमारे हाथ, हमारा पूरा ये हाथ है जैसे, और ये हमारी यहाँ पर कोनी है, कोनी के बाद ये आगे वाला हाथ है जो अग्रबाहु बोलेंगे इसे। ठीक है, फोर लिम्ब और वो तो हिंड लिम्ब तो पीछे की बात है। तो जो हमारे आगे वाले हाथ हैं इनमें जो ये फिर ये पूरी यहाँ पर हथेली होती है, पूरी उंगलियाँ बनी रहती हैं इस पार्ट को। ठीक है, ये लिखा है हड्डियों को हाथ से जोड़ता है, ये हाथ है, और ये इस पार्ट के बारे में पूछा तो इसे कलाई कहते हैं, वैसे सबको पता है। तो ये रिस्ट, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में हिंदी में कलाई कहते हैं। हमारे हाथ को हमारी भुजा से जोड़ता है, ये समझ लीजिए, हमारे हाथ को जो हमारी हाथ की भुजा है उससे जोड़ता है, वो पार्ट यहाँ पर बीच में क्या कहलाता है, कलाई कहलाता है। ये चीज़ है यहाँ पर, जिसे रिस्ट कहते हैं। तो ये पूरे मैं यहाँ पर आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आई थी। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और एक बार विजिट ज़रूर करिएगा चैनल पर। धन्यवाद।